ये तो राज्य सरकार कोई दिशा निर्देश देती है, कोई नोटिफिकेशन देती है, उसके आधार पर लगता है। कोई आपकी सरकार की तरफ से ऐसा नोटिफिकेशन तो नहीं आया था कि ये क्लियर कीजिएगा और अब कार्रवाई क्या होगी? क्योंकि अगर कोई ऐसे तस्वीर लगा ले रहा है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की अनेकों शुभकामनाएं। और देखिए, जहां तक सरकारी निर्देश की बात है, तो 1950 से ही केंद्रीय स्तर पर भी और महाराष्ट्र के स्तर पर भी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है कि महात्मा गांधी जी की तस्वीर सरकारी ऑफिसेज में लगनी चाहिए और समय समय पर आंबेडकर जी हो या देश की जो महान विभूतियां हैं उनको सम्मान देने के गवर्नमेंटल ऑर्डर और गवर्नमेंटल रेजोल्यूशन अपने अपने हिसाब से कई स्टेट्स भी जारी करते हैं, सेंटर की ओर से भी जारी होता है। आज सवाल यह है कि एक हमारे देश में टीपू फैन क्लब बन चुका है। इसको आप तुष्टीकरण फैन क्लब भी बोल सकती हैं। पहले ये बाबर के लिए फैन बनते थे, फिर औरंगजेब के लिए फैन बनने लगे और जानबूझकर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर महाराष्ट्र के सरकारी कार्यालय से निकालकर, आंबेडकर जी की तस्वीर निकालकर, सरदार पटेल की तस्वीर निकालकर, महात्मा गांधी की तस्वीर निकालकर वहां पर हिंदुओं को मारने वाले टीपू को डालने का अर्थ ये होता है कि वो आपको चिढ़ाना चाहते हैं, वो चिढ़ाना चाहते हैं हिंदुओं को। और ये कोई इकलौती ऐसी घटना नहीं है। अभी देखिए, उसके बाद तुरंत कांग्रेस पार्टी, क्योंकि तुष्टीकरण का कंपटीशन है भाई, समाजवादी पार्टी ने दांव खेला तो कांग्रेस पीछे कैसे रह जाए। तो कांग्रेस ने तो उस टीपू शैतान जो उस समय का उसामा बिन लादेन था, उसकी तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुओं को मारा क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज तो हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो आक्रांताओं के खिलाफ हमारे देश को संरक्षित रखा। वो हमारे करोड़ों लोगों के आदर्श है, पूरे भारतवर्ष के, पूरी दुनिया के आदर्श है, हमारे भगवान है वो। तो टीपू सुल्तान जैसे हिंदू विरोधी, और केवल हिंदू को नहीं मारा टीपू सुल्तान ने, कुर्ग में कोडावास को मारा, मलाबार में नायर्स को मारा, क्रिश्चियन को भी मंगलुरु में मारा। ऐसे व्यक्ति की तुलना शिवराज जी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, तो इस पे हमको सबसे ज्यादा आपत्ति है। और मैं कहना चाहता हूं, कार्रवाई होगी, ऐसा उल्लंघन हुआ है तो सो कॉज नोटिस जारी हो सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। क्या कार्रवाई होगी या सिर्फ हटा लिया गया तस्वीर? इस पे मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने इस प्रकार का कृत्य छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का किया है, जिसमें महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, ऐसे लोगों को दो प्रकार की कार्रवाई होगी। एक तो कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई में एफआईआर वगैरह हो चुकी है, सरकारी स्तर पर भी कार्रवाई होगी, पर एक कार्रवाई महाराष्ट्र की जनता भी करती है। ठीक है, वो कार्रवाई के बारे में आनंद दुबे जी जानते हैं। ऐसे लोगों को महाराष्ट्र में हम घुसने नहीं देंगे जो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने की सोचते हैं। ये समाजवादी पार्टी का भी कान खोल के सुन ले यहाँ पे प्रवक्ता। ये टीपू सुल्तान के जो फैन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ तुलना करने की यहाँ पर जरूरत ना करें उनको, अगर महाराष्ट्र में रहना है तो। अजीज खान साहब, ये सरकारी दफ्तर था ना सर, किसी का बेडरूम तो था नहीं। टीपू सुल्तान की फोटो क्यों? देखिए, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इस तरीके की बात जो उभर करके आ रही है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी हर जगह कहीं ना कहीं एक नैरेटिव चलाती है और वो भी यहां पर कहीं ना कहीं ये नैरेटिव चलाने का प्रयास किया जा रहा है। एक अननेसेसरी विवाद को जन्म देने का एक बड़ा प्रयास। विवाद है नहीं, विवाद कहीं ना कहीं पैदा किया जा रहा है और विवाद पैदा करके एक अलग सा माहौल पैदा किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि वो दफ्तर है, जैसा कि उन्होंने कहा कि वहां रिपेयरिंग हो रही थी और तमाम तरीके की चीजें हैं और वहां इस तरीके से पहले से लगा हुआ, और अगर पहले से लगा हुआ था तो ये पहले क्यों नहीं हटाया गया? अगर उस पर इस तरीके का विवाद था या इस तरीके की सोच रही या इस तरीके की बात पहले से थी तो मुझे लग रहा है इसको पहले भी हटाना चाहिए। कि आज इस तरीके से अगर ये चीजें निकल करके आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी इस चीज को अननेसेसरी टूल देने का प्रयास कर रही है। यानी आप ये कह रहे हैं अजीज खान साहब कि टीपू की तस्वीर नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पहले से लगी हुई थी वहां और वहां रेनोवेशन का काम हुआ है और रेनोवेशन का काम हुआ, उस दरमियान उसे हटाया गया और फिर उसे लगा दिया गया। और अगर वाकई में इसका विरोध है तो ये विरोध पहले क्यों नहीं था? अचानक ये विरोध क्यों पैदा हो गया? पहले विरोध क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इनको तो मुद्दा चाहिए, इनको तो कहीं ना कहीं सर, मुझे आप ये बस बताइए, सर आप मुझे सिर्फ ये बताइए, ये फोटो लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए?
देखिए मैडम, फोटो लगनी चाहिए या फोटो नहीं लगनी चाहिए, ये अभी इशू नहीं है। अच्छा, मेरे लिए यही इशू है सर। अजीज खान साहब, मेरे लिए यही इशू है। पहले आप ये स्पष्ट कीजिए कि टीपू सुल्तान की फोटो लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, मुद्दा यही है सर। देखिए मेरी बात आप सुनिए। देखिए कुछ दिन पहले इन्होंने क्या किया, उनको छोड़िए सर, छोड़िए बीजेपी को सर, छोड़ दीजिए बीजेपी शिवसेना, नहीं उनके बारे में नहीं सुन रही हूँ सर। मैं ये पूछ रही हूँ बहुत सीधा सा सवाल अजीज खान साहब, अजीज खान साहब बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ। आपके हिसाब से टीपू सुल्तान की फोटो लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? सिंपल है ना सर। मैं आपसे वही देखिए मैं कह रहा हूँ ना, अभी लगनी और ना लगनी पे एक दूसरा सवाल है। मैं दूसरा नहीं, मैं इसी दूसरे सवाल का जवाब पहले दे दीजिए आप। सुनिए ना, आ रहा हूँ ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। अलीगढ़ में जिन्ना की फोटो लगी हुई है और आप समझिए वो लगातार ये विरोध कर रहे हैं, और ये किसके रिज्यूम में लगी? आज भी वो लगी हुई है। टीपू पे आ जाएं कि जिन्ना पे जाना है? एक सेकंड अजीज खान साहब, ठीक है मैं समझ गई सर, मैं समझ गई सर, मैं आपकी बात चलिए मान लेती हूँ। अननेसेसरी वो मुद्दा बनाते हैं, मैं मान लिया सर, मैंने खत्म यहां पर ये बात। अब मुझे ये बताइए उसकी फोटो लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? अब आप ये बताइए, अभी तो ये चीज विवादित कर दी है ना इन्होंने। नहीं विवादित नहीं सर, क्योंकि ये आप लोग हर चीज में एक सेकंड सर, आप क्या करते हैं ना, हर चीज में संविधान की बात करते हैं सर, कानून की बात करते हैं सर। संविधान और कानून दोनों के अंतर्गत ये तस्वीर वहां नहीं लगी होनी चाहिए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें कहा था कि ये जो अपने आप से आप फोटो लगा ले रहे हैं वो ठीक नहीं है। उसमें गांधी जी का जिक्र था, आप उनकी लगा सकते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या दिवंगत कोई राष्ट्रीय नेता हो उनकी तस्वीर आप लगा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब सर संविधान की भी आप दुहाई देते हैं, तो इसलिए मैं संविधान के लिहाज से आपको बता दे रही हूं सर। मूल प्रति में संविधान की 22 चित्र हैं जिसमें श्री राम है, श्री कृष्ण है, भगवान बुद्ध है, सम्राट अशोक है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, लेकिन इन 22 चित्रों में भी टीपू सुल्तान नहीं है। तो आधार क्या रहा उनकी तस्वीर वहां लगाने की? मैं यही तो आपको बता रहा हूं कि चूंकि वहां पे तस्वीर पहले से लगी थी और इस तरीके का विवाद इन्होंने पैदा किया, सवाल इस बात का है कि ये विवाद पहले क्यों नहीं? मैं चलिए मान लेती हूँ कि तस्वीर पहले से लगी थी, है ना सर। आपकी डिप्टी मेयर है ना, जरा निकालिए पीसीआर से, मैं कहती हूँ उनका बयान जरा निकालिएगा, उनका बयान निकाल कर जरा इनको सर को सुनाइए। उन्होंने तो इसमें कहा कोई आपत्ति ही नहीं है, टीपू सुल्तान को स्वतंत्रता सेनानी मान रही हैं। आप भी यही मान रहे हैं? समाजवादी पार्टी का भी यही स्टैंड है क्या कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे? कोई गलती नहीं, अगर फोटो पहले बाद में कल फलाना वो छोड़ दीजिए, लगी भी है तो कोई गलत नहीं है, वो ये कह रही हैं। आप इस बात से सहमत हैं? देखिए मैं वही आपसे कह रहा हूं कि ये विवाद एक डिफरेंट विवाद है। स्वतंत्रता सेनानी थे और ये मुझे लग रहा है कि इसमें अगर वो कह रही हैं तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, वो कह रही हूँ ठीक बात नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं अजीज खान साहब, एक सेकंड सॉरी सर, मैं आपको बीच बीच में रोक रही हूँ सर, मैं बीच बीच में रोक रही हूँ, मैं जरा क्लियर कर लेना चाह रही हूँ। आपने ये कहा कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, जाहिर सी बात है अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई की और बड़े मजबूती के साथ जरा एक बात बताइए ना सर, अंग्रेजों से जो उन्होंने लड़ाई करी वो भारत की आजादी के लिए थी या मैसूर की गद्दी के लिए? आप ही बताइए मुझे, मैं तो आप ये तो नहीं इतिहास पढ़ा है सर, सुनी सुनी बातों पे हम बात कर रहे हैं। आप गद्दी मैसूर देखिए एक बात, हाँ। जो भी लड़ाई हुई वो अंग्रेजों से लड़ाई हुई, उसका जो बेसिक वजह था क्योंकि उनको यहाँ से हटाना था, उनके खिलाफ इन्होंने जंग किया फिर से ध्यान से सुनिए सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो लड़ाई थी जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, जिसको बढ़ा चढ़ा कर बार बार आप बता रहे हैं, वो अपनी सत्ता के लिए था, मैसूर की गद्दी के लिए था, कि अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसा कोई आंदोलन था कि उनको हटाना है और देश को स्वतंत्र करना है, लोकतंत्र की स्थापना करनी, कोई ऐसा विचार था उनका? देखिए मैंने कहा कि मेरे वो आदर्श नहीं है, बात समझिए आप। मैंने कहा टीपू सुल्तान मेरे कोई आदर्श नहीं है, आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं उन्हें? नहीं मेरी बात सुनिए ना आप, मेरे टीपू सुल्तान मेरे आदर्श नहीं है। हाँ। मैं जो बात कह रहा हूं उसे समझिए। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि एक नए विवाद को जन्म देना वो ठीक नहीं है। समझ गए अजीज खान साहब, वो बात पुरानी हो गई सर, वो रील हमने छोड़ दी, पीछे हम आगे निकल आए सर जी। आपने अंग्रेजों से लड़ने की बात कही, मैं एक बार फिर से क्लियर कर लेती हूँ अगर आप जवाब देना चाहें। ये लड़ाई किस लिए थी? अंग्रेजों के लिए लड़ाई थी कि देश भारत को आजाद कराना था, या वो अपने एक शासक के तौर पर अपनी गद्दी स्थापित करना चाह रहा था, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहा था, उसके तौर पर आप देखते हैं? आप स्वतंत्रता सेनानी कैसे हो गए वो? देखिए एक बात आपको बता दें, हम कह रहे हैं ना उस विवाद में या उस मसले पे हम नहीं जाना चाहते। ठीक है सर, बहुत स्पष्ट आपने अपनी बात बोली और ये जनता को भी दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा क्यों डिफेंड कर रहे हैं आप। शहजाद एक छोटा सा रिएक्शन दे लीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए अजीज खान साहब को केवल एक मित्र के नाते मैं कहूंगा कि अजीत जी आपने बोला वो हमारे आदर्श नहीं है,
आपके नेता के घर का नाम टीपू है। ठीक है, आपको पर्सनल न याद होगा जाइए ना? शहजाद। अरे भाई, नहीं, ये कोई तरीका नहीं हुआ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, ये कोई तरीका नहीं हुआ शहजाद। प्लीज, अभी आप पर्सनल बोलेंगे, वो भी आपको कुछ बोल देंगे और ये विवाद का जो टॉपिक है वो बदल जाएगा। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी जरा का आगे राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। एक सेकंड अर्पिता जी, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दो। हाँ। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने नहीं, दो लेकिन अर्पिता आप जी। किसी को पर्सनल अटैक मत कीजिए सर। हाँ। मैंने किसी को नहीं किया। मैंने किसी का नाम लिया हो तो आप रिवाइंड करके देख लीजिए। आप क्यों डिफेंड कर रहे हो? अजीज खान बोलेंगे नहीं है घर का नाम टीपू, वो डिफेंड कर लेंगे। क्यों बोलते हो आप? अब सुन लीजिए, 10 सेकंड और सिर्फ चाहता हूँ। देखिए, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अननेसेसरी विवाद है और उन्होंने कहा कि ये एक फ्रीडम फाइटर थे। वैसे अर्पिता जी, इनके लिए तो अफजल भी हालात का मारा था, याकूब बेचारा था, गजनी तो भारतीय था, अभी वो अंसारी जी ने भी बताया था। तो ये व्हाइट वॉशिंग जो होती है ना हिंदू विरोधी लोगों की, जो हिंदुओं को मारते हैं, उनकी व्हाइट वॉशिंग करने का इनका इकोसिस्टम का पुराना काम है। मेरे केवल एक विषय है कि जो तुलना उन्होंने टीपू सुल्तान की हमारे वीर सावरकर जी और छत्रपति जी शिवाजी महाराज के साथ की, वो हमारे लिए असहनीय है। पर मेरा आज सवाल आनंद दुबे से है। आनंद दुबे इनके साथ अलायंस में, इंडिया अलायंस में है, कांग्रेस के साथ आज भी इंडिया। आनंद दुबे जी को अर्पिता जी के शो पे अभी कहना चाहिए कि ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले लोगों के ऊपर हम लात मार के हम अलायंस से बाहर निकलते इंडिया। ठीक है, आनंद मुझे दुबे। उम्मीद है कि आनंद जी ने लेप लगाया, वो करेंगे, उसका पूरा कर्तव्य निभाएंगे। आनंद दुबे। अर्पिता जी नमस्ते। आपको, आपके साथ समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। बहुत पुरानी कहावत है अर्पिता जी की, एक तो तीत लौकी, हर हर महादेव। एक पुरानी कहावत है कि एक तो तीत लौकी ऊपर से नीम चढ़ी। उसका अर्थ ये है कि जिस पार्टी की मालेगांव में सत्ता है उस पार्टी का नाम है इस्लामिक पार्टी और उसके साथ अबू आसिम आजमी के नेतृत्व वाली समाजवादी है। तो क्या आप इनसे उम्मीद करेंगे कि वो वहां पे छत्रपति संभाजी महाराज की तस्वीर लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। इनके मन में, इनके दिल में आज भी टीपू सुल्तान के प्रति आदर है, भाव है, होगा। अब वो उसकी जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखे मूरत तीन तैसी। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आदर्श है, हमारे लिए महाराणा प्रताप जी आदर्श हैं, इनके लिए होंगे टीपू सुल्तान, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, बाबर, हम नहीं जानते। लेकिन जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की परंपरा रही है अंबेडकर, शाहू, फुले वाली, जहां पर सभी का साथ, सभी का विकास का जो बात असली है ये महाराष्ट्र में देखी जाती है अर्पिता जी। यहां पर न्याय के लिए और धर्म के लिए लड़ाइयां हुई हैं, यहां पर गद्दी के लिए लड़ाइयां नहीं हुई हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने सिंहासन के लिए, राजपाट के लिए, गद्दी के लिए लड़ाइयां नहीं लड़ी। हमारे महाराष्ट्र और हमारे हिंदू भाई बहनों को जो अन्याय हो रहे थे मुगलों द्वारा, उसके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी। कौन? आप लोग साथ। कांग्रेस पार्टी भी अपना स्टैंड क्लियर कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी अपना स्टैंड क्लियर कर रही है। तो आप बीजेपी और जब पीडीपी, बीजेपी और पीडीपी जब साथ आए थे तो गद्दी के लिए आए थे अर्पिता जी। हाँ, वो गद्दी के लिए आए थे। अब आप मानेंगे मानव आप भी कल्याण गद्दी के लिए आए थे या क्या आए थे मुझे नहीं पता। अच्छा, तो गद्दी, तो हम भी सत्ता में क्यों आए थे जब वो सत्ता के लिए आए थे? यानी विचारधारा से ऊपर गद्दी है सर। लेकिन यहां पर आप सवाल सीधा पूछ रही हैं कि तो बीजेपी के लिए होगी तो हमारे लिए भी होगी। मतलब आप उनके नक्शे अगर कदम पर चल रहे बीजेपी हैं। ये मानती है कि उनके लिए विचारधारा गद्दी के तो फिर वो उनसे पूछिए कि क्या कहीं वो हमारे जो बीजेपी करेगी उसी लाइन पर फिर अर्पिता जी शिवसेना यूबीटी ग्रुप भी करेगा। मतलब आप उन्हीं से सीख रहे हैं। जो हम करते नहीं, जो हम करते हो सकता बीजेपी सीखती हो अर्पिता जी। नहीं, आप कह रहे हैं ना वो कर रहे हैं तो हमने भी कर लिया, क्या गलत कर लिया? टीपू सुल्तान की तस्वीर हटाए जाने का विरोध हमारी पार्टी ने किया, हमने किया, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई मैसूर का एक राजा हो, वो अपना राजपाट बचाना चाहता हो मैसूर में, उसके लिए अगर वो अंग्रेजों से लड़े और कोई कहे कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन है, एक चीज मैं जानना चाह रही हूँ आनंद दुबे जी, कभी आपने सुना है कि शिवाजी महाराज को सकता है? आपका दल, पूरा महाराष्ट्र, देश किस नजर से देखता है, हर कोई इस बात को जानता है। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन जी, वो टीपू सुल्तान की तुलना कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज से। इस पर आप क्या करेंगे? एक निंदा करके छोड़ देंगे या तो उनका साथ छोड़ देंगे? या ठीक है इनकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है, बट साथ चलते हैं, गद्दी तक पहुंचना है। पहली बात नहीं, पहली बात देखिए, पहली बात तो अर्पिता जी एक बात समझ लीजिए, सुन लीजिए। हर्षवर्धन सकपाल महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, महाराष्ट्र का उत्कर्ष सबसे ऊपर है।
महाराष्ट्र क्या चाहता है वो महाराष्ट्र में होगा। हर्षवर्धन सकपाल ने जो बयानबाजी की उसके कड़े शब्दों में हम सब ने निंदा की, मतलब निंदा तक जिसके सीमित पर है। वो सफाई दे रहे हैं, बार बार प्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरी बात को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ठीक है, मतलब ये समझ लिया जाए कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा बयान है, आप अलायंस में भले हो लेकिन निंदा से बात काम चला लीजिए। ठीक है सर, निंदा से काम चला लेते हैं सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शोएब जमी कुछ चलाने वाली बात ही नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं ना निंदा करती बहुत, सर नेताओं का बहुत सही है सर। एक वर्ड निंदा है, अपने साथ कभी कोई हो उसमें निंदा कर दीजिए, बात वहीं खत्म हो जाती है। शोएब जमी करनी चाहिए। हाँ ठीक है, शोएब जमी साहब। अर्पिता जी आप जज नहीं है। नहीं सर, मैं जज नहीं हूं, मैं तो आपकी बात कह रही हूँ कि आप निंदा तक क्या समझ आप और मैं जज बन के नहीं बैठे हैं। बिल्कुल नहीं सर, मैं कहां से जज, मैं तो ये आपने जो बात कही कि निंदा आपत्ति दर्ज कराएं तो आपको तकलीफ हो, आपत्ति दर्ज ना कराएं तो आपको तकलीफ हो। नहीं पहले से ही कोई मानसिकता बना के अगर आई है तो बात अलग है। ठीक है सर, लेकिन आपने मुझे मेरी राय पूछी, आपकी राय पार्टी की राय को कोट किया, उसमें आपको नाराजगी हो रही है। आप ही ने कहा ना कि हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, मैंने उसी बात को तो रखा। फिर आप कह रहे हैं वो आपकी राय है, मेरी राय तो है नहीं। मैंने तो आपसे कहा नहीं कि निंदा कहने को कही है। आप कह रही हैं सिर्फ निंदा से कैसे काम चलेगा, आप कह रही हैं सिर्फ जब मैंने आपसे ये कहा कि सिर्फ निंदा से काम कैसे चलेगा, तब आप अगले स्टेप बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। सर ये सब कुछ ना रिकॉर्ड में है सर। ठीक है आनंद जी, चलिए मैं आगे बढ़ती हूं। शोएब जमी साहब, शोएब जमी साहब, बिल्कुल करनी चाहिए। शोएब जमी साहब, एक आपका रिएक्शन। जी और देखिए, जब आप पार्लियामेंट में जाएंगे तो वहां पे संविधान की ओरिजिनल कॉपी रखी हुई और उस संविधान की ओरिजिनल कॉपी के अंदर पेज नंबर 7 है और उसमें कई महापुरुषों की तस्वीर संविधान के ओरिजिनल प्रस्तावना में, उसमें राम भगवान की भी तस्वीर है, सीता की भी तस्वीर है, बौद्ध की भी तस्वीर है और पेज नंबर 7 में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की भी तस्वीर, टीपू सुल्तान संविधान की ओरिजिनल प्रस्तावना। और उसको सिग्नेचर किया अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जी ने और वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार पटेल जी ने उनके सिग्नेचर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस संविधान के ओरिजिनल प्रस्तावना में टीपू सुल्तान की तस्वीर है, जिसको उसके नीचे सिग्नेचर बाबा साहब अंबेडकर का हो और सरदार पटेल का हो, तो भारतीय जनता पार्टी हो या जो लोग इसका विरोध करते हैं, क्या वो उससे बड़े लीडर हो गए? देवेंद्र फडणवीस उससे बड़े लीडर हो गए। इस वक्त मैं हैदराबाद में और ये पार्टी दारुस्सलाम हेडक्वार्टर है। कल बैरिस्टर ओवैसी साहब ने एक कार्यक्रम में इसका जवाब दिया कि देवेंद्र फडणवीस जो किताब पढ़ते हैं ना, 10 रुपए की पर्ची जो आरएसएस छापती है, उससे देश नहीं चलेगा। हमने बचपन में एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ा और आपने भी पढ़ा होगा कि टीपू सुल्तान वाज ग्रेट वॉरियर एंड द फ्रीडम फाइटर, ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उस वक्त में कई राजा थे जो अपना राज्यपाट बचाना चाहते थे,